हमारे पास चंडीगढ़ से फिर एक और गाड़ी आई है और ये होने वाली है भाई पीपीएफ, और वो भी छोटी मोटी नॉर्मल पीपीएफ नहीं, वाइट टू ब्लू। अब ये वाली गाड़ी हमारी बाहर निकलेगी और दूसरी भाई वो वाली गाड़ी इन होएगी। सोचो मैंने इसको लाके सिर्फ धोया है, बस थोड़ा सा धुलवाया कल रात को। एक ये बम्पर अगला पेंट होगा और पिछला पेंट होगा, बाकी गाड़ी देखो एक बार अलग कैसी रही है। मैं तो इतना दिल खुश हो गया ना मेरा कि कोई हद नहीं। फुल वाइट कलर है गाड़ी का और भाई पूरी साफ और इंटैक्ट पड़ी है। तो भाई वर्कशॉप पे देखो क्या हो गया, गड्ढे खुद गए हैं इतने भयंकर एक लिफ्ट के लिए। देखो भाई ये हमारी टीम को पीपीएफ नहीं करने दे रहा, कह रहा मैं भी करूँगा। है तू भी करेगा? तेरे को कर देंगे पीपीएफ, पता कौन सा? वाइट टू पिंक कर देंगे तेरे को। ये वाइट टू ब्लू करी है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स होस्ट डी मैकेनिक है। और भाई स्वागत है एक और बढ़िया सी वीडियो में हमारी। अभी जस्ट नींद खुली है, 10:30 हुए हैं, टाइम से निकल रहा हूँ गाड़ी को मैकेनिकल काम के लिए ड्रॉप करने। चलो चलते सिस्टम दिखाते हैं। और ये देखो भाई इस ड्रेस पे आर्मर केस है भाई। इतना भयंकर फोन गिरा कि टेम्पर टूट गया, शुगर फोन नहीं टूटा। हाँ भाई बांडे, इसका नाम है बांडा। और भाई जो गाड़ी हमने ली है भाई बहुत तेज लोगों, आप सबको पता चल गया कि कौन सी गाड़ी है, कमेंट में लोगों ने भर दिया। मैंने इवन इसका ना एआई से फोटो बनाई, मतलब पहले कुछ इस तरीके की थी, मैंने एआई में बोला मैंने इसको रेड कवर कर दो, ये वो फलाना टिमकाना कि लगेगी नई गाड़ी है कुछ है, और कवर कर दिया उसने, ठीक है। और फिर मैंने फोटो डाल दी इंस्टा पे, तो भाई लोगों ने उसके इतने से दिखते हो ना पिद्दी से व्हील कवर से भी बता दिया कि कौन सी गाड़ी है। उसके बाद भाई मैंने सीसीटीवी की जो फुटेज डाली, उसके बाद तो भाई हर किसी ने कंफर्म ही हो गया हर किसी को यहाँ XUV 500 है ये। तो हाँ भाई अपनी जो नई गाड़ी है प्रोजेक्ट कार वो है XUV 500। और ये एकदम से मेरे को मतलब मैंने ना अपने डीलर नेटवर्क में, मैकेनिकल लाइन की नेटवर्क में हर जगह फैला दिया कि मेरे को एक गाड़ी चाहिए। पता नहीं मेरे को उधर से तो मिली नहीं, पर मेरे को एक यूट्यूब से भैया का मैसेज आया कि भाई आपके हम व्लॉग देखते हैं, हमारे पास एक XUV है, हमें उसको या तो रिपेयर कराना है या फिर उसको सेल करना है। मैं कहा ठीक है। फिर मैं गया, मैं कहा कराना क्या है, वो कहते गियर बॉक्स में इशू है गाड़ी के। अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, देखो फर्स्ट और सेकंड गियर में गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, ठीक है, ऑटोमेटिक है ये गाड़ी। और इसके ऊपर जाते हैं ना तो गाड़ी थोड़ी न्यूट्रल सी हो जाती है और ऐसा लगता है लोड दे दी है। तो मेरे हिसाब से इसके सोलेनॉइड में दिक्कत है। बाकी कल जब मैं वर्कशॉप पे लेके आया गाड़ी, तब मेरे को बेस से मैंने चेक कराई, तो बेस ने बोला कि भाई इसके पहले इसके ऊपर बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो चुकी है ठीक है। तो देख लिया हमने, उसमें बहुत बंदे काम कर चुके हैं। और इसको अपने यहाँ कुछ ऐसा कराने से बढ़िया इसको सीधा या तो गियर बक्सा इसका पलटी मारा जाए या इसका सोलेनॉइड वाली प्लेट जो होती है वो पूरी चेंज कर दी जाए, कुछ भी करके, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। तो इसीलिए भाई ये गाड़ी मैं जब लेके आया, मैंने तो पहले इंटीरियर देखा भाई, पूरी नहीं पड़ी है, अब ये गंदी हो रखी है, बस ये गाड़ी साफ होनी है। और जिनकी गाड़ी है वो पायलट है। तो मैं तो भाई बहुत खुश हुआ। मैं कहा भाई इनकी कार जो होती है मेंटेन होती है, जो सरकारी अफसर वगैरह होते हैं, और जो मतलब ऐसे कोई प्रोफेशनल बढ़िया बंदा होता है वो मेंटेन ही करके रखता है। अभी इन्होंने नए टायर डलवाए थे, चारों टायर अभी नए पड़े हुए हैं गाड़ी के, ठीक है, बाहर से पूरी नई पड़ी हुई है। खड़ी गाड़ी में किसी ने पीछे की एक टेल लाइट तोड़ दी थी, बस यही इस गाड़ी का वो है। नहीं तो अगर मैं तुम्हें बाहर से दिखाऊँ, उसको साइड पे लगा के ना तुम्हें बाहर से गाड़ी दिखाता हूँ, अंदर से ही बातें करे जा रहा हूँ बैठ के बाहर की लुक दिखाता हूँ गाड़ी की एक बार। लेट मी फर्स्ट। और इसका सबसे बड़ा जो मेरे को बेनिफिट मिला ना, कि वैसे ये गाड़ी ना कन्वर्टेड भी है। कन्वर्टेड कैसे दिखाता हूँ। W6 है ये और ऑटोमेटिक है। ये लाइट टूटी हुई है, बाकी पूरी गाड़ी देखो एक बार, फुल वाइट कलर है गाड़ी का। और भाई पूरी साफ और इंटैक्ट पड़ी है। सोचो मैंने इसको लाके सिर्फ धोया है, बस थोड़ा सा धुलवाया कल रात को। एक ये बम्पर अगला पेंट होगा और पिछला पेंट होगा, बाकी गाड़ी देखो एक बार अलग कैसी रही है। मैं तो इतना दिल खुश हो गया ना मेरा कि कोई हद नहीं। देखना भाई नई पड़ी हुई है गाड़ी, नई। और ये DRL भी जलती है, दिखाता हूँ एक सेकेंड। देखो भाई, देख रहे हो, DRL भी जलती है भाई, परफेक्ट। और ये अपनी गाड़ी। अब आगे के जितने लोग आप इसी गाड़ी में देखोगे अपने भाई के, मैं तो इतना खुश हो गया कि कोई हद नहीं। एक्चुअली क्या था, मेरे को पता चला कि इन्होंने रेट लगवाया गाड़ी का, और
हमारे दिल्ली के जो डीलर है ना वो बिल्कुल गाड़ी का रेट जो है ना बिल्कुल तोड़ देते हैं। भाई मैकेनिकल फॉल्ट में क्या ज़्यादा गियर बक्से की दिक्कत है, गियर बक्सा चेंज हो जाएगा। इंजन भाई मैंने बोनेट खोला बिल्कुल नया पड़ा हुआ है, ठीक है। और मैंने सोचा, मेरा दिमाग में आया, मैं कहा भाई किस समझ से मतलब उस डीलर ने इस गाड़ी के पैसे लगाए होंगे, कस्टमर को रुलाई दिया। मैंने जब इस गाड़ी के पैसे पूछे तो उन्होंने मेरे को बोला 2.5 लाख रुपए। मैंने खर्चा देखा, पता करा मैंने, गियर बॉक्स मेरा 70-80 हज़ार का गियर बॉक्स आता है। उसके बाद उसमें लेबर वगैरह और सर्विस वर्विस जो भी मेरा खर्चा हो गया, पीछे की लाइटें लूटें डलती है, मेरा मोटा मोटा मैंने हिसाब लगाया कि 80-90 हज़ार रुपये का या लाख रुपए का ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा होगा, पर गाड़ी नहीं हो जाएगी। तो ये 2.5 की लेके अगर 3.5 की पड़े तो माड़ी नहीं थी। तो बाद में मुझे पता चलता है इसका एस्टिमेट ना किसी ने दे दिया मोटा, और उनको जो है इसका रेट दिया 2 लाख रुपये मैकेनिक ने, कि 2 लाख रुपये मैं लूँगा। मैं कहा मैकेनिक से ऊपर तो मैं दे दूँगा आपको, लेकिन 2.5 भी नहीं दूँगा। तो मेरी जो इस गाड़ी की डील डन हुई वो 2.25 में हुई नेट, मतलब मुझे घर 2.25 की पड़ी है, ठीक है। और 2.25 में आपको XUV 700 XUV 500 सॉरी फ्यूचर प्रोजेक्ट रिवील नहीं करना, XUV 500 मिल जाए भाई, और क्या चाहिए। तो वो भी ऑटोमेटिक, ठीक है। और दिल्ली में भी इसके 7-8 महीने बचे हुए हैं। ये सबसे बड़ा मतलब जो वो है बेनिफिट इसका। अभी गाड़ी ना डी पे 1-2 सब चल रही है, लेकिन रिवर्स नहीं जा रही। और ये भाई मैं अपने दूसरे गैराज पे करा रहा हूँ बाहर इसे ठीक। तो अभी जस्ट लेके आया हूँ भाई, और इसे पार्क करते हैं और गैराज पे देते हैं। एक भाई है मेरे, उनको ठीक होने। भाई मैंने भाई को दिखाई अपनी गाड़ी, भाई तो कह रहे हैं कि हो सकता है कि ऑयल डालने से और साफ सूफ करने से भी ठीक हो जाए, नहीं तो फिर अगर गियर बक्सा होगा तो गियर बक्सा ही कर देंगे, पर पहले ऑयल डाल के चेक करेंगे, महिंद्रा का ओरिजिनल ATF ऑयल। और इसमें क्या है, इंजन देखा ना, भाई को दिखाया, भाई पूरा भी देख लो, एक भी लीकेज नहीं है और नया पड़ा हुआ है। सही है इंजन तो साइलेंट है बिल्कुल एकदम। भाई, यही देख के सिर्फ बोनेट खोलती ना मेरे को पसंद आ गई थी। इंटीरियर भी ऐसे ही साफ पड़ा है पूरा, बस ड्राई क्लीनिंग करते नहीं है पूरी गाड़ी, इसलिए भाई अब मैंने कहा इसका काम कराया जाए। और 2.25 में क्या मिलता है भाई, अब अगर 50-60-70 हज़ार खर्च नहीं पड़े, 3 की भी बढ़ जाए, तो भाई किसे मिल रही है ऑटोमेटिक XUV, वो भी इतनी फ्रेश और इतनी नहीं, 3 लाख रुपए की। सही है ना, मैं तो इसलिए खुश हो गया। और दिल्ली में 10 साल होने में भी इसके 7-8 महीने, वैसे 15 साल अभी तो हो रखा है दिल्ली में, पर अभी 10 साल भी नहीं हुए पुराने मतलब गाड़ी को। तो 7 महीने 25 दिन के करीब इस गाड़ी के अभी बचे हैं दिल्ली में भी, अगर माने कि अगर दिल्ली में 10 साल वाला रूल दोबारा आ जाए तो। और सही है, मैं बड़ा खुश हूँ कि इसमें सारा सीट भी लेके जाओ, कहीं मर्जी लेके जाओ, एक SUV ऐसी अपने पास है। नहीं तो फॉर्च्यूनर को लेके नहीं जा सकते भाई, मतलब थोड़ा रहता है, वो पहले इतनी मोडिड है ना, और गाड़ी उठी हुई है तो भसड़ रहती है। लेकिन इसमें तो भाई मतलब रॉ गाड़ी है, तो उसमें क्या ही पंगा होना है। और बाकी मॉडिफिकेशन वाला काम बाद में देखेंगे, अभी पहले भैया को हैंड ओवर करता हूँ गाड़ी, और फिर बताता हूँ आगे का सीन क्या है। गाड़ी भाई छोड़ दी है मैंने ठीक होने के लिए, नई लोकेशन पे आया था, वहाँ पे दी है गाड़ी। एक बंदे ने बोला कि मैं कर देता हूँ, क्योंकि हर कोई 1-1.25 लाख रुपए तक जा रहा था। अब भाई छोड़िए गाड़ी, ट्रस्टवर्दी बंदे पे 1 लाख से कम ही लग रहे हैं हमारे, इन्होंने 80 बोले हैं, 80 में हर चीज़ का ठेका है। मैं चलो भाई दे के ख़त्म करते हैं और ठीक कराते हैं अपनी गाड़ी को, फिर रेगुलर ड्राइव चाहिए भाई हमें, ठीक है। तो ख़त्म करा, दे दी गाड़ी। तो भाई अभी जस्ट कैब से आके उतरा घर, और गाड़ी छोड़ दी है। 3 दिन बाद हमें गाड़ी मिलेगी ठीक हो के, छुटकारा मिल गया फाइनली। अब चल रहे हैं घर, अब कुछ खा लूँ, भूख हो रही है, 1 बज गए दोपहर के। सो हेलो गाइस, वापसी आ चुका हूँ वर्कशॉप पे। मैं फिर से इंट्रो देने लग गया था, और भाई वर्कशॉप पे देखो क्या हो गया, गड्ढे खुद गए हैं इतने भयंकर। अभी तो दूसरा खुद रहा है एक लिफ्ट के लिए, 1 मिनट को देखो, ये 3 फुट गहरा है और 3 फुट से थोड़ा ज़्यादा ही है, पर ये गड्ढा एक हुआ है, अब ये दूसरा हो रहा है। इसके बाद जाके भाई वो लिफ्ट लगेगी, मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा चीज़ है ये, फोड़ा फाड़ी करके। तो अभी ये कम से कम बता रहे हैं हफ्ते भर की प्रोसेस है, उसके बाद जाके वो लिफ्ट बिल्कुल फाइनली टिंच हो जाएगी इस पर लग के। और यहाँ पे भाई हमारी आज तैयारी चल रही है इस लेजेंडर को चालू करने की, जो कि भाई आगे से पूरी एक्सीडेंट होकर हमारे पास आई थी। तो जब ये गाड़ी पूरी बुरी हालत में होती है ना, जब इसको चालू करने का सिस्टम बनता है ना, तो बड़ी खुशी सी होती है, क्योंकि जिसकी गाड़ी होती है वो तो एक्सपेक्टेशन वैसे ही खो के बैठे होते हैं, लेकिन हमें एक्सपेक्टेशन को लौटाने वाले। और यहाँ पे भाई फाइनली ये गाड़ी PPF होकर रेडी हो चुकी है, ठीक है। और इतनी बढ़िया लग रही है, कोई हद नहीं, और इतनी सही बता रहा हूँ, अलग ही क्वालिटी थी इसकी। और आपको बताऊँ, हमारे पास चंडीगढ़ से फिर एक और गाड़ी आई है, और ये होने वाली है भाई PPF, और वो भी छोटी मोटी नॉर्मल PPF नहीं, वाइट टू ब्लू, जो हमने फॉर्च्यूनर पे करी थी सेम वही।
मेटालिक ब्लू शेड मारेगी वाइट के ऊपर, और ये कलर PPF होती है TPU क्वालिटी की। और ये है भाई हमारे पास कैमियो की, ये भाई रोल आ चुका है और ये इसके ऊपर इंस्टॉल होगा और भाई लुक ज़बरदस्ती आएगी इस गाड़ी की। तो ये हम PPF कराएंगे इसके ऊपर, ठीक है। और अभी इसके लिए तैयारी चल रही है, सारी गाड़ी की फिटिंग खुलनी शुरू हो चुकी है, साइड मिरर उतर चुके हैं, साइड के डोर के ये सब सिस्टम उतर रहा है, बिडिंग खुलेगी, क्लैडिंग व्लैडिंग खुलेगी, प्रॉपर तरीके से टक इन होगी, ठीक है। तो इसकी जो लुक है वो हम दिखाएंगे आपको जल्दी हो जाने के बाद। वैसे मैं बिफोर आफ्टर वाले में ज़्यादा भरोसा नहीं करता, मैं सिर्फ आफ्टर ही दिखाऊंगा आपको और आपको होते हुए दिखाऊंगा। देखो आपको पता है इसमें करना क्या है, सिर्फ सारी फिटिंग खोलनी है, खोलने के बाद बढ़िया तरीके से इसकी डिटेल्ड वॉश होगी, फिर डिटेलिंग होगी और उसके बाद इसे PPF होगी। सोल मार्क्स हटाए जाएंगे गाड़ी के ऊपर से ताकि जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाए। मैंने इसके कुछ ऐसे देखे थे, जैसे यहाँ पे अगर आप डॉट देखोगे ना, ये देखो, ये रहा, ये जो डॉट है ना, ये पेंट की कमी है, महिंद्रा के पेंट की कमी। तो ये चीज़ें होती हैं इन गाड़ियों के ऊपर। अब ये जब डिटेलिंग में घुसते हैं ना, तब हम बिल्कुल एजेस में घुस जाते हैं, तो भाई करनी पड़ती है मेहनत। अब ये सारा काम हो रहा है वर्कशॉप के ऊपर और मेरी फाइनली जो प्रोजेक्ट कार है आपने देख लिया, वो जा चुकी है अपना वहाँ पे गियर बॉक्स में। अब वो 3 दिन बाद आएगी, तो ये प्रोसेस में टाइम लगता है इन चीज़ों में। प्रतीक भाई इसी खुशी में कुछ खिला दो बढ़िया सा, भूख लग रही है। और आपको भाई अभी थोड़े दिन में ऐसे पुराने जहाज रिवाइव करते हुए दिखाएंगे हम, जिसको देख के आप हिल जाओगे, ठीक है, वो भी दिखाएंगे। तो भाई फाइनली अभी ये गाड़ी निकल चुकी है हमारी, PPF हो गए और अब जा रही है भाई ये डिलीवर होने, और साथ ही साथ भाई दूसरी गाड़ी को हमने इन करना है। इतनी प्यारी हुई है भाई गाड़ी, कोई हद नहीं, ठीक है। दूसरी गाड़ी आपको दिखाता हूँ जो हम इन कर रहे हैं, जो अभी अभी हमारे पास आई है, वो खड़ी, वो देखो, उसकी सारी फिटिंग खुल चुकी है, देख रहे हो, सारी कंप्लीट। अब ये वाली गाड़ी हमारी बाहर निकलेगी और दूसरी भाई वो वाली गाड़ी इन होएगी, और फिर इसको अंदर लगा के दिखाता हूँ। और फिर भाई हमारे पास एक गाड़ी और है कल के लिए, वो कल आपको दिन में दिखाऊंगा, वो प्रीमियम है, मर्सिडीज़ है, उसमें क्या काम होने वो आपको कल के ब्लॉग में पता चलेंगे। बाकी अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय माय लवली पीपल। खत्म। ओए टिक जा, वे साले टिक जा, नहीं मानता भाई, ये हमारी टीम को PPF नहीं करने दे रहा, कह रहा मैं भी करूँगा। है तू भी करेगा, तेरे को कर देंगे PPF, पता कौन सा, वाइट टू पिंक कर देंगे तेरे को, ये वाइट टू ब्लू करी है। तो भाई देखो कितना डिफरेंस होता है, देख रहे हो, अलग ही मतलब शाइन ही चेंज हो जाती है भाई। ये आपको कल की वीडियो में देखने को मिलेगी। इस पे हम कर रहे हैं कैमियो की वाइट टू ब्लू PPF, और भाई वही जो हमने फॉर्च्यूनर को करी थी उसका तो अलग ही लेवल क्रेज चला गया। और भाई थोड़ा सा ये हो गया कि ज़्यादा हो रही है गाड़ियाँ, सही है, अच्छी बात है भाई। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज फॉर योर सपोर्ट। इतना दिल खुश हो गया, कहाँ बताओ, मतलब पहले ही वो वाली गाड़ी करी हमने फॉर्च्यूनर, वो हमारे पास उज्जैन से थी i4, ठीक है। उसके बाद हमने करी, वो मेंशन करी, फिर उसके बाद हमारे पास आई हल्द्वानी से, है ना, हल्द्वानी से उत्तराखंड से आई थार रॉक्स होने के लिए। फिर हमने करी कौन सी गाड़ी, ये हमारा रोहिणी से ही हमारे पास एक गाड़ी आई 3XO होने के लिए, ठीक है, महिंद्रा की। उसके बाद भाई ये हमारे पास चंडीगढ़ से आई है, देखो चंडीगढ़ से चल के स्पेशली मतलब PPF के लिए, वो भी वही जो हमने फॉर्च्यूनर पकड़ी थी। अगर किसी को शाइन चेक करनी हो तो बस ये चेक कर लो, ये कंपनी का पेंट है और ये PPF की शाइन है, जो कि है TPU क्वालिटी बेस्ट जो होती है, मतलब इस टाइम जो अभी बेस्ट इन टाउन है समझ लो। और मैंने वैसे देख लिया, जितना हम ऊपर जाते हैं भाई फ़र्क तो ज़मीन और आसमान का पड़ता है। और जो हमारी पेंट गार्ड है हमारे पास, वो भी बड़ी है, ठीक है, स्टॉक थोड़े से इकट्ठे हो चुके हैं हमारे पास। पेंट गार्ड भी है, कैमियो भी है, एक्स प्रो एक अलग है, थोड़ा कम बजट किसी का होता है तो उनके लिए। बाकी TPS में रखूँगा नहीं, सिर्फ TPU, क्योंकि TPU में ना भरोसा रहता है और बढ़िया हो जाती है गाड़ी, तो इसी वजह से। बाकी बताओ, आज हमने सुबह रिसीव करी है, आज ही रबिंग पॉलिश करी है, आज ही डिटेलिंग करी है गाड़ी के ऊपर, आज ही इस गाड़ी के ऊपर PPF हो रही है, जिसमें देख लो आज नाइट में करके कंप्लीट करके जाएंगे। ये पूरी साइड खींच दी है, देख रहे हो। तो भाई अब जस्ट फ्री होकर निकला हूँ वर्कशॉप से, और रात को लड़के सारे काम कर ही रहे हैं, और अब जा रहा हूँ भाई मैं घर को। बाकी भाई आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, और कोई सजेशन हो तो एज यूजुअल फिर से एक बार कमेंट में दे देना। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय माय लवली पीपल, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।